गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप लोगों को मैं दोबारा से बताता हूं। जैसे प्रश्न अगर ऐसे आता है, ठीक है, 5/2 और कहता है किसी संख्या रेखा पे दिखाइए, संख्या रेखा पे दिखाइए या निरूपित कीजिए। क्या कीजिए? निरूपित कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे दशमलव में बदलते हैं। सभी बच्चे बदलिए। तो 5/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 से हम 5 में भाग देंगे। तो 2 से अगर हम 5 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 1। अब 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो अब दशमलव बिठा देंगे। दशमलव 1 0 देगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो 2 पंचे 10 कट गया। यानी कि 5/2 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो कितना आता है, 2.5 आता है। तो बाकी को मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे 5/2 को दशमलव में बदल लिया तो 2.5 आया। और ये 2.5 यानी कि अढ़ाई है। और अढ़ाई किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो अढ़ाई जरूर ये 2 और 3 के कहीं ही बीच में होगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा बिंदु होगा, 2 और 3 के बीच वाला बिंदु जो होगा हमारा आंसर होगा। तो अब हम एक संख्या रेखा लेंगे, ये ले लिए संख्या रेखा, इसमें नंबरिंग कर दिए 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और -3। अब देखिए जो बिंदु 2 और 3 के मध्य में होगा, यानी 2 और 3 के मध्य में यहाँ पे कोई बिंदु होगा। और ये जो है क्या दिखा रहा होगा हमें, ये हमें दिखा रहा होगा बिंदु 5/2 को। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बताइए, है ना एकदम आसान। यानी कि हमें पहले संख्या को दशमलव में बदलना है। जैसे ही दशमलव में बदलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो बिंदु जो है किस दो बिंदु के मध्य में होगा। तो 2.5 आया यानी अढ़ाई। तो अढ़ाई फिक्स है कि 2 और 3 के बीचों बीच होगा। तो हमने 2 और 3 के बीचों बीच वाले बिंदु को क्या कर दिया, मार्क कर दिया, जो कि हमारा उत्तर है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। चलिए, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसी पे आधारित मैंने एक रिकॉल क्वेश्चन कराया। चलिए अब पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि 3/2 को अगर संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो कौन सा आंसर होगा। 3/2 को आंसर करने के लिए पहले तो दशमलव में बदलिएगा, फिर उस दशमलव को देखिएगा किस दो बिंदु के बीच में आएगा, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए तैयार हैं? तो पहले सॉल्व कर लीजिए, दशमलव में बदलिए, देखिए कौन सा बिंदु आता है, उसके बाद देखिए वो किन दो बिंदुओं के मध्य में आएगा, और वही जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो एकदम आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम आराम से सभी बच्चे उत्तर कीजिए। आप लोगों ने इसे पढ़ रखा है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 3/2 को पहले दशमलव में बदलिए, जो आएगा उसको चेक कीजिए कि किन दो बिंदुओं के मध्य में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग की हेल्प कर देता हूं। 3/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 1.5 यानी कि 1.5। अब चेक कीजिए किन दो बिंदुओं के मध्य में ये होगा, जिन दो बिंदुओं के मध्य में होगा वही हमारा आंसर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 6 बच्चों ने उत्तर किया, जिसमें से 2 बच्चों का उत्तर ऑलरेडी गलत हो चुका है। सभी बच्चे करेंगे, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। देखिए ध्यान से, 1.5 है यानी कि 1.5 है, तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, 1 और 2 के मध्य में कहीं ना कहीं होगा। तो ये तो 0 और 1 के मध्य में है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। ये वाला बिंदु भी 0 और 1 के मध्य में है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमारा उत्तर 1 और 2 के बीचों बीच होगा। तो ये वाला बिंदु देखिए अगर आप ध्यान से, तो 1 और 2 के मध्य में है, तो एकदम सही जवाब है। और ये वाला बिंदु तो -3 पे है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 के मध्य में जो होगा। ऑप्शन सी जो है 1 और 2 के मध्य में, यानी कि 1.5 को जो है दिखा रहा। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं, और यहीं से हम लोग आगे पढ़ना शुरू किए थे कि अगर दो परिमेय संख्या दे दिया जाए तो उनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि अगर दो परिमेय संख्या दे दिया जाए तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2/5 है और 7/5 है, इनके मध्य में परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हर बराबर है। जब कभी हर बराबर रहता है, जब कभी हर बराबर रहता है तो हम अंश से तुलना करते हैं। तो 2 और 7 के मध्य में जो भी संख्याएं आएंगी उसके बट्टे में 5 लगा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब अंश हर बराबर है तो अंश से तुलना करेंगे। अंश यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो कौन कौन सी संख्या आएगी? 3, 4, 5 और 6। इनके बट्टे में लगा दीजिए 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जब कभी हर जो है बराबर रहता है तो हम अंश से तुलना करते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर जो है समान है, बराबर है, इसलिए अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन कौन से इनके बीच में परिमेय संख्या आएगा? एक आएगा 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। ठीक है, क्योंकि अंश बराबर था, सॉरी हर बराबर था, तो तुलना अंश से करेंगे। तो अंश यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद कितना आएगा? 3, 4, 5, 6, और इसके 7 से छोटा इधर में रहेगा 6, 5, 4, 3। ठीक है ना? तो एकदम आसानी से निकल गया होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि जब कभी भी हर बराबर रहेगा तो अंश से तुलना कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया -5/3। ठीक है, और यहाँ पे है -8/7, और कह रहा है कि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालें, और हर जो है बराबर ही नहीं है, हर जो है बराबर नहीं है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब कभी हर बराबर रहता है तो अंश से तुलना कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए जबकि हर बराबर नहीं होता है तो हम उस कंडीशन में हर को बराबर करते हैं। तो हर बराबर कैसे करते हैं? तो इस हर में 7 है ना, तो इस 7 से इधर गुणा कर देंगे, इधर, और इधर में क्या है? 3 है ना, तो इस 3 से इधर गुणा कर देंगे, तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। देखिए -5/3 है यहाँ पे, और इसमें 7/7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इधर में देखिए -8/7 है, तो इसमें गुणा कितना से करेंगे? 3/3 से। देखिए हर बराबर हो जाएगा। आंसर कीजिए तो देखिए, तो -35 बट्टा में कितना हो गया? 21। यहाँ पे -24 बट्टे में कितना हो गया? 21। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इनका हर जो है बराबर हो गया। हर क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब हम फिर से अंश से तुलना करेंगे। -35 और -24 के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं उसको लिख देंगे, अब बट्टे में 21 लगाएंगे। जैसे
माइनस कितना हो जाएगा 34, माइनस 33, माइनस 32, माइनस 31, माइनस 30। सबके बट्टे में क्या लगेगा 21, सबके बट्टे में क्या लगेगा 21। और भी संख्या आएगा, कौन कौन सा आएगा, अभी माइनस 29/21 आएगा, यानी माइनस 24 माइनस 23 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे 5 ही परिमेय संख्या निकालना था तो हमने 5 लिख दिया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है कि हर कैसे बराबर करते हैं? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए कुछ और इसी को थोड़ा सा और तरीके से बताता हूं। देखिए दोनों का हर जो है बराबर नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का हर समान नहीं है दिख रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का हर जो है समान करेंगे, बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने का तरीका क्या है कि अपोजिट वाले के हर से गुना कर देते हैं, अपोजिट वाले के हर से गुना कर देते हैं। तो अपोजिट वाले के हर से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 है तो -8/7 में 3/3 से गुना होगा। यहाँ पे -5/3 है, यहाँ पे 7 है तो इसमें 7/7 से गुना करेंगे। ये हो गया -35/21 और -24/21। हर जो है बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। तो किससे तुलना करेंगे, अंश से। -35 और -24 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, उन सबको लिख देंगे। देखिए -34/21, -33/21, -32/21, -31/21, -30/21, -29/21, -28, -27, -26 और -25/21। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा। तो इस तरीके से जो है जो भी प्रश्न रहता है हम उसे कर लेते हैं। तो एक प्रश्न है, आप लोगों को उसका आंसर करके बताना है। प्रश्न है 5/7 है और 6/8 है। मैं कह रहा हूं कि इनके मध्य में दो परिमेय संख्या बताइए, कौन कौन सी होगी, दो परिमेय संख्या। यहाँ पे भी हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, पहले हर बराबर करेंगे, फिर इनके मध्य में जो भी दो परिमेय संख्या होगा लिख देंगे। सभी बच्चे कॉपी पे कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। 5/7 है और 6/8 है, इनके मध्य में दो परिमेय संख्या बताना है। सभी बच्चे कॉपी पे करेंगे और दो परिमेय संख्या इनके मध्य में बताएंगे। पहले हर बराबर करेंगे फिर आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। 5/7 और 6/8 इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य में यानी बीच में आपको दो परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने कहा कि जब कभी हर बराबर नहीं होता है तो हम उसका हर बराबर करते हैं और अपोजिट वाले हर से दूसरे वाले में गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 है ना, तो इस 8 से कहां पे गुना होगा, इधर में गुना होगा। और यहाँ पे 7 है तो इस 7 से किधर गुना होगा, इधर में गुना होगा। देखिए 5/7 में कितना से गुना हो जाएगा, 8/8 से। और यहाँ पे 6/8 है तो यहाँ पे किससे गुना हो जाएगा, 7/7 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 में कितना, 56। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7×6 = 42। यहाँ पे कितना आएगा, 56। अब इनके मध्य में दो परिमेय संख्या निकालना था, यहाँ 40 है यहाँ 42 है, तो एक ही परिमेय संख्या निकलेगा 41/56। अब आप कहेंगे सर एक ही निकला, दूसरा कैसे निकाले, तो दूसरा निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको लग रहा है कि इनके मध्य में एक ही परिमेय संख्या निकला, हमें तो और निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर भी 2/2 से गुना कर दीजिए और इधर भी 2/2 से गुना कर दीजिए, अब ज्यादा निकल जाएगा। देखिए 40 दूनी 80, अब बट्टे में क्या है, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में बचा 1, अब 5 दूनी 10 और 1 11, तो यहाँ पे 80/112 हो गया। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 4, अब 4 दूनी 8, 84/112 हो गया। तो हर अभी भी बराबर है, हर क्या है, अभी भी बराबर है। अब इनके मध्य में आप निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्या, एक हो जाएगा 81, एक हो जाएगा 82, एक हो जाएगा 83। अब बट्टे में कितना, 112, बट्टे में कितना, 112। ठीक है,
तो ये वाला काम गुना करने वाला तभी करते हैं जब हमें हर बराबर करने के बाद भी अंश से तुलना करने पे अगर परिमेय संख्या नहीं मिलता है तब हम गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 परिमेय संख्या निकालना था तो हमने 2 से गुना किया। अगर सोचिए कि हमें 10 परिमेय संख्या निकालना रहता तो हम 12 से गुना कर देते, 11 से गुना कर देते। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गया, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जब परिमेय संख्या में हर बराबर रहता है तो अंश से तुलना कर देते हैं, जब परिमेय संख्या में हर बराबर नहीं होता है तो हर बराबर करके तुलना करते हैं अंश का, और जब हर बराबर करने के बाद भी अगर हमें जितना परिमेय संख्या चाहिए नहीं होता है तो हम अपोजिट में क्या करते हैं, उतनी जितना चाहिए होता है उतना से गुना कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, अब देखिए अगर प्रश्न इस टाइप का आ जाए, जब पूर्णांक दे दे, जैसे -2 और -1 क्या है, पूर्णांक है, और इसके बीच में कह रहा है कि 3 परिमेय संख्या निकालिए, तो कभी भी 2 लगातार पूर्णांक के बीच में परिमेय संख्या नहीं निकलता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसे P/Q के रूप में बदलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 5 तरीकों से बताऊंगा, तो अगर आपको पहला तरीका से नहीं समझ में आएगा तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, एकदम पेशेंस रखना है। देखिए, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने कहा कि इसके बीच में परिमेय संख्या तब निकलेगा जब हम इन दोनों को ही P/Q के रूप में बदल देंगे। P/Q का मतलब क्या हुआ कि अंश बटा हर के रूप में बदल देंगे, अंश बटा हर के रूप में बदल देंगे, तभी हम इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इनको P/Q के रूप में बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है कि कितना परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम यहां से मन में धारणा बना लेंगे कि जब कभी भी अगर 2 पूर्णांक दिया होगा लगातार, और जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उससे एक ज्यादा हर लेते हैं। क्या समझे आप लोग कि 2 लगातार पूर्णांक है, जैसे -2 और -1 है, या 4 या 5 है। अभी आगे मैं आपको कितना बताऊंगा, 4 और 5 के बीच में निकालना सिखाऊंगा। कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालना सिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो जब कभी 2 लगातार पूर्णांक आ जाए, उनके बीच में 3 या 4 या जितना भी परिमेय संख्या निकालना होगा, तो हम उसे P/Q के रूप में बदलते हैं। लेकिन जब भी P/Q में बदलेंगे तो ध्यान क्या रखेंगे कि जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक ज्यादा, यानी 3 परिमेय संख्या निकालना है तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 4। तो हम हर को हमेशा एक ज्यादा रखेंगे, यानी 4 रखेंगे। यहाँ पे हर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप कहेंगे कि -2 को अगर हमें भिन्न में बदलना है, -1 को यहाँ भिन्न में बदलना है, यानी कि P/Q के रूप में बदलना है, तो हमने हर तो ले लिया 4। अब अंश क्या होगा, तो -2 से 4 में गुणा कर दीजिए, -8 इसका अंश हो जाएगा। -1 में 4 से गुणा कर दीजिए, -4 इसका अंश हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो -8/4 का मान -2 होता है, अब -1 का मान -4/4 होता है। यानी कुल मिला के आपका यहाँ पे हर भी बराबर हो गया, इनके मध्य में 3 परिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। कौन कौन सा, देखिए अंश से तुलना करेंगे तो एक हो जाएगा -7, -6, -5, बट्टे में कितना है, 4। ये आपका उत्तर हो गया। अभी मैं फिर से बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। अभी कितने लोगों को समझ में आया, मैं अभी दोबारा से बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। अभी मैं दोबारा 3 बार बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड। फिर भी मैं आपको एक बार और बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक बार और बताता हूं, देखिए जब कभी 2 लगातार पूर्णांक आ जाए, जैसे -1 -2 क्या है, पूर्णांक है, वो भी लगातार, यानी -1 के बाद -2 लगातार है। ठीक है, तो जब कभी 2 लगातार पूर्णांक आता है और कहता है कि इनके बीच में परिमेय संख्या निकालिए, तो हमें ध्यान में ये पता है कि -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है उससे एक ज्यादा 4 जो है हम इसके हर में लेते हैं, क्योंकि हमें इसे P/Q के रूप में लेना है। तो हमें हर तो पता करना होगा ना कि हर क्या होगा। तो हमने कहा हम इसके हर में कितना ले लिए, 4 ले लिए। 4 क्यों लिए, क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना था। 3 निकालना था तो 4 लिए, 4 निकालना था तो 5 लेंगे, 5 निकालना होगा तो 6 लेंगे। तो यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकालना था तो हर को 4 ले लिया। अब ऊपर में क्या लेंगे कि इनका मान एगो का -1 आए, इसका -2 आए। तो मैंने कहा कि आप क्या कीजिए, -2 से 8 में गुणा कर दीजिए, -8। अब -1 में 4 से गुणा कर दीजिए, -4।
अब इनका मान आप देखेंगे ना तो -8/4 का मान भी माइनस तो होगा, अब -4/4 का मान भी -1 होगा। यानी हमने -2 और -1 को क्या किया, P/Q के रूप में बदल दिया, इनका मान भी नहीं बदला, लेकिन काम हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हर जो है बराबर हो गया, और जब हर बराबर हो गया तो इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, -7/4, -6/4 और -5/4। ये इनके बीच में क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हमने अंश से तुलना कर दिया। अभी क्लियर है? अब मैं एक दूसरा एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 और 5 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ पे हर कितना लेंगे, 4 लेंगे। 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हर कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पे हर को ले लिए हमने 4। अब ऊपर में क्या रखें, तो मैंने कहा 5 से 4 में गुणा कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे 4 से 4 में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा हर बराबर हो गया, देखिए 4 और 4। इनका मान भी देखिए 16/4 का मान कितना होगा, 4 ही होगा। अब 20/4 का मान कितना होगा, 5 ही होगा। यानी ये भिन्न में भी बदल गया, इनका मान भी नहीं बदला, हर भी बराबर हो गया। अब इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना। देखिए 16 और 20 के बीच में कौन कौन सा संख्या आएगा, 17, 18 और 19। बट्टे में क्या लगा दीजिए, 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। क्लियर है ना? अब मैं एक और प्रश्न कराता हूं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल कराता हूं। देखिए जैसे -1 है और 0 है, ये दोनों लगातार पूर्णांक है। जीरो के बाद क्या होता है, -1, -1 के बाद -2, यानी ये दोनों लगातार है। इनके बीच में कह रहा है कि 4 परिमेय संख्या निकालिए। कितना परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 4 परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। 4 परिमेय संख्या कह रहा है तो बट्टे में क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो ले लिया हमने बट्टे में 5, यानी कि हर 5 ले लिया। तो ऊपर में क्या आएगा, तो -1 में 5 से गुणा करेंगे तो -5, 0 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब यहाँ पे आप देखिए हर जो है बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। अंश से तुलना कर दीजिए, 0 और -5 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, एक -1, -2, -3 और -4। अब बट्टे में 5 लगा दीजिए, ये हमारा उत्तर हो गया। बताइए, है ना एकदम आसान, है ना एकदम आसान। चलिए अब एक प्रश्न आप लोग करके बताइए सभी बच्चे। जैसे -1 और 0 के बीच में इस बार आपको जो है 3 परिमेय संख्या निकालना है। सभी बच्चे करके बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा। -1 और 0 के मध्य में अब 3 परिमेय संख्या आपको निकाल के बताने की, कौन कौन सा होगा। कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। -1 और 0 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चैट सेक्शन में अनावश्यक सुभाष नाम से जो बच्चा है मात मत कीजिए, इसका आंसर बताइए पोल सेक्शन में। सर जी जी मैं अभी शामिल हुआ हूँ जी। आंसर बताइए सभी बच्चे। -1 और 0 का बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। तो देखिए 3 परिमेय संख्या निकालना है, -1 और 0 के बीच में, तो हर 3 निकालना है तो हर कितना लेंगे, 4 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हर हो गया 4 और यहाँ पे भी हर हो गया 4। अंश क्या होगा, -1 में 4 से गुणा करेंगे तो -4,
जीरो में 4 से गुना करेंगे तो 0, तो -4 और 0 यहाँ पे आ गया, तो 4 4 हर बराबर हो गया। अब इनके मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो अंश से तुलना करेंगे तो एक हो जाएगा -3 -2 -1। अब बट्टे में क्या लगा देंगे 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए अब आप आंसर कीजिए कहां पे, पोल सेक्शन। अच्छा ये प्रश्न तो आप लोग कर लिए हैं, बता दिया था कैसे करना है, ये प्रश्न में आप लोग को बता दिया था। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा, एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे इसे करेंगे पोल सेक्शन में। प्रश्न समझिएगा, -1 और 0 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हर कितना लेंगे उसी के हिसाब से आंसर आना शुरू हो जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, -1 और 0 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हर कितना लेंगे उसी के हिसाब से आंसर निकालना शुरू कीजिए आराम से। आप पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक सर करेंगे। जी पोल सेक्शन नहीं खुल रहा है जी। माइक म्यूट कीजिए, जैसे बता रहा हूं वैसे कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए 3 बिंदु पे पहले हम क्लिक करेंगे, जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज दिखाई देगा, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उस पेज में पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहता है। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी, इनमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर का। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। मनीषा नोखवाल नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हर कितना ले लेंगे, 5 6 ले लेंगे। जब 5 परिमेय संख्या निकालना है तो एक ज्यादा 6 लेंगे, तो यहाँ पे हर हो गया 6 और यहाँ पे भी हर हो गया 6। अब ऊपर में क्या आएगा, तो 0 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 0, -1 में 6 से गुणा करेंगे तो -6। अब देखिए यहाँ पे हर जो है बराबर हो गया, हर दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया, हर बराबर हो गया है। तो अब हम अंश से तुलना करेंगे, -6 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, -1 -2 -3 -4 और -5। सबके बट्टे में क्या होगा, 6, सबके बट्टे में क्या होगा, 6। तो देखिए -5/6 -4/6 ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल था। वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
-5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6। चलिए अब एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घातांक और घात। क्या होता है इसका मतलब तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं 8 गुने 8, क्या लिख दूं 8 गुने 8, यानी 8 को 2 बार गुणा किया गया है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 मतलब यहाँ पे जो 2 है इसे पावर 2 कहिए या घातांक 2 कहिए या घात 2 कहिए, बात एक ही है। तो ये फिर 8 क्या कहलाता है, तो 8 को कहते हैं यहाँ पे आधार। ये क्या है, आधार है। और ये 2 क्या है, तो इसे आप घात कहिए या घातांक कहिए या पावर कहिए, बात एक ही है। बात समझ में? तो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो 8 गुने 8 है तो 8 की पावर 2 या 8 की घात 2, ये इसे पढ़ते हैं। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो 8 गुने 8 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 8 64, ये इसका मान हो गया। तो ये है समराइज में इस टॉपिक का आपको निचोड़, जो आपको समझ में आना चाहिए। जो ये अनावश्यक वाई वाई टाइप कर रहे हैं सनी नाम से, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ये वही सब बच्चे हैं जो क्लास को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। चलिए मैंने इनको क्लास से बाहर किया। ये हमेशा 1000 बार वाई वाई टाइप करके क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को समझते हैं। जैसे 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 गुने 10 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 2। ठीक है, तो यही 100 का जो है क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, यानी घातांकीय रूप कहलाता है। यानी कि हमने इसके घात के रूप में लिख दिया। तो 100 को हम लिख क्या सकते हैं, 10 गुने 10। 10 गुने 10 का मतलब क्या है, 10 दी पावर 2, 10 दी पावर 2। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए हम जानते हैं कि 100 बराबर 10 गुने 10 होता है। 10 गुने 10 का मतलब क्या है, 10 दी पावर 2, और 10 दी पावर 2 यही जो है क्या हो गया, इसका घातांकीय रूप हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे 10 जो है आधार है, यानी कि बेस है, और जो ऊपर वाला छोटा वाला जो 2 है ये घातांक है, एक्सपोनेंट्स है, या इसी को पावर भी कहते हैं, घात भी कहते हैं। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो आप सभी बच्चों को याद रखिएगा कि नीचे वाला जो है आधार कहलाता है, ये आधार कहलाता है, और जो ऊपर में छोटा सा रहता है इसी को घातांक या एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ने का तरीका देखिए। 10 स्क्वायर को 10 की घात या पावर 2 कहते हैं, या 10 की दूसरी घात भी पढ़ा जाता है। तो 10 की दूसरी घात कहिए, तीसरी घात कहिए, चौथी घात कहिए, या फिर 10 की घात 2 कहिए, या 10 की पावर 2 कहिए, बात एक ही है। इसी तरीके से आगे देखिए, अब 10 के पावर 2 को क्या कहते हैं, 100 का घातांक के रूप कहते हैं। यानी हम अगर 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 गुने 10 का मतलब है 10 दी पावर 2। तो ये 100 का क्या हुआ, घातांक के रूप हुआ, यानी घातांक के रूप में लिखा गया है, तो इसका घातांक के रूप है। इसी प्रकार मैं कहूं 36 का घातांक के रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे 36 मतलब 6 गुने 6, और 6 गुने 6 का मतलब क्या है, 6 के पावर 2। तो यहाँ पे 36 का घातांक के रूप क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2। इसी प्रकार अगर मैं कहूं 25, तो 25 का घातांक के रूप क्या होगा, 5 गुने 5, यानी कि 5 का पावर 2 जो है 25 का घातांक के रूप हो जाएगा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो देखिए जैसे 5 का पावर 2 है, यानी 5 को 2 बार गुना करना है तो 25 हो गया। 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार गुना करना है, जैसे 3 गुने 3 गुने 3, तो कितना मान आएगा, 3 3 का 9, 9 3 का 27। अब 2 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, 2 को 4 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 नहीं, गलती से मैं बोल दिया था, यहाँ पे 16 ही आएगा, देखिए ध्यान से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आएगा, 16। अब इसी प्रकार अगर मैं कहूं 7 का पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे 7 गुने 3 कर देते हैं, ये एकदम गलत है। 7 का पावर 3 का मतलब 7 गुने 3 नहीं होता है,
बल्कि 7 का पावर 3 है, मतलब कि 7 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 7 सत्ते 49, गुने में क्या है 7 है, 49 में 7 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63 का 3, हाथ में बचा 6, 7 चौका 28 और 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34, 343। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा, आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जैसे 25 का घातांक के रूप लिखना है आपको, तो बताइए 25 का घातांक के रूप मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं हम 5 गुने 5, एकदम लिख सकते हैं। और जब 5 गुने 5 होगा मतलब का 5 का पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये 25 का क्या हो गया घातांक के रूप। अब इसमें आपको इसका आधार का मान बताना है और घातांक का, तो घातांक ये छोटा वाला होता है, तो ये 2 इसका घातांक हो गया, और ये नीचे वाला जो होता है आधार होता है, तो 5 इसका आधार हो गया। एकदम आसान है, ये भी आसान था। थोड़ा सा कुछ अच्छा देखते हैं, जैसे 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 यानी 5 का पावर 2, तो यहाँ पे 25 का घातांक के रूप 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 दी पावर 4 है, इसका मान बताना है। 3 का पावर कितना है 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 4 है मतलब 3 को 4 बार गुना करना है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 कितना हो गया 81, तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार मैं आपको देता हूं 6 का पावर 4 है, इसका मान बताइए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका मान बताइए तो। छह का पावर 4 है, यानी 6 को 4 बार गुना करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। गुना कीजिए, 6 का पावर 4 है मतलब 6 को 4 बार गुना करना है, तो गुना करने तो आपको आता ही है जी। देखिए 6 का पावर 4 है मतलब 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। अब देखिए दो दो को आपस में गुना कीजिए, पहले 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 गुने 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36। अब यहाँ पे हम सीधे 36 में 36 से गुना कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 6 का 36, हाथ में 3, 6 3 18 3 कितना हो जाएगा 21। अब 3 6 18, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, यहाँ पे 6 8 1 9 2 और 1, यानी कितना आ जाएगा 1296 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है ना, एकदम आसान, वेरी गुड। अब देखिए तो 3 का पावर 4 है तो 81 आ जाएगा। अब देखिए अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 2 के पावर 4 और 3 का पावर 3 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको अलग अलग गुना करते हैं, 2 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है 2 का पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार गुना करना है, गुना कर दिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान आ गया 16। इसका मान देखिए कितना आता है, -3 का पावर है 3, तो -3 का पावर है 3, यानी -3 गुने -3 गुने में -3। ठीक है, 3 है पावर इसका। अब इसको गुना करते हैं, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, और 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 9, 3 3 9 प्लस 9 हो गया गुणे, इसी में -3 भी है। अब आप देखिए ध्यान से, प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आता है माइनस, और 9 में गुना होगा 7 से तो कितना होगा 27, तो यहाँ पे आ गया -27। अब इनको दोनों को आपस में गुना करना है, यानी कि इस 16 को गुना करना है कितना से -27 से, जो आएगा आपका उत्तर होगा। तो बाकी को आप मिटा सकते हैं, इसे आप मिटा सकते हैं, आप डायरेक्टली 16 में -27 से गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा।
तो -16 में अगर -27 से गुना करते हैं तो आता है -432। देखिए 16 में -27 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -432। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए अभी इस पे ढेर सारा हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो जैसे में अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, ए गुने ए गुने ए गुने सॉरी ए गुने सी गुने सी गुने सी गुने डी गुने ई, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, तो सी कितना बार गुना हुआ है, 3 बार, तो ए का पावर कितना हो जाएगा 3। सी कितना बार गुना हुआ है, 3 बार, तो सी का पावर कितना हो जाएगा 3। डी कितना बार गुना हुआ है, 1 बार, तो डी के ऊपर 1 नहीं लिखेंगे। ई कितना बार गुना हुआ है, 1 बार, तो ई के ऊपर भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये आपका इसका क्या हो गया, घातांक के रूप हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका घातांक के रूप कैसे निकाले हम लोग? जैसे ए गुने ए था, तो इसका घातांक के रूप ए का पावर 3, इसी में गुना करना था सी गुने सी, यानी सी का पावर 3। डी 1 बार था तो डी लिख दिए, ई 1 बार था तो ई लिख, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे ये है ए गुने ए, सी गुने सी और गुने डी, इसका घातांक के रूप लिखना है। तो क्या लिखेंगे, क्या आंसर आएगा? पोल सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। कहां पे बताना है? पोल सेक्शन में। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देखिए, ठीक है। जब बी है ही नहीं तो बी का आंसर कैसे कर रहे हैं बताइए? क्वेश्चन में कहीं बी लिखा ही नहीं है, यहाँ पे बी का पावर 4 लोग आंसर कर रहे हैं। जब क्वेश्चन में बी है ही नहीं तो बी आ कहां से जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप लोग जल्दबाजी में केवल गलत करते हैं। 4 बच्चों ने सिर्फ इसलिए गलत किया है क्योंकि उन्होंने जल्दी में देखा। आराम आराम से देखिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कैसे पोल में आंसर करते हैं? 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए क्या होगा, ए कितना बार गुना हुआ है, 3 बार, तो ए का पावर 3। सी कितना बार गुना हुआ है, 4 बार, तो सी का पावर 4। डी 1 बार है तो डी को 1 बार लिख देंगे, यानी ए का पावर 3, सी का पावर 4, तो सी का पावर 4, ए का पावर 3 और डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए को टिक आउट किए, यहाँ तो बी है ना बाबू, सी रहना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। सभी बच्चों को आसान लगा एकदम? अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ दे आपसे डायरेक्टली, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ दे, जैसे पूछ दे 8 का पावर 3 है, इसका पूछ दे कि मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, तो 8 का पावर 3 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 8 से 8 में गुना कर देंगे। 8 का पावर कितना है, 3 है, यानी 8 को 3 बार गुना करना है, तो 8 को 3 बार गुना कीजिए, 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64। इसमें 64 में कितना गुना करना है, 8 से कर दीजिए। 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 से 48 और 3 51, तो 512 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को?
चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिए ध्यान से एकदम। जैसे 9 का पावर 3 है तो इसका मान बताना है। 9 का पावर 3 है यानी 9 को 3 बार गुना कर देंगे। कीजिए सभी बच्चे सॉल्व आराम से पोल सेक्शन में, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए पोल सेक्शन कैसे आता है ये भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा बड़ा सा। उसी पेज में नीचे देखेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। अब पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी डी। इनमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। तो 9 का पावर 3 है यानी कि 9 को कितना बार गुना करना है? 3 बार। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, एकदम आराम से कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में ही आंसर्स जो हैं गलत होते हैं। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं है। देखिए एकदम जल्दबाजी। अब आपको 9 को 3 बार गुना करना है, इतना तो मुझे पता है, आप सभी बच्चों को आता है। अगर गलत आप लोग कर रहे हैं मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 9 का पावर 3 है, 9 को 3 बार गुना करना है और ये आपको आता है। अगर गलत हो रहा है इसका मतलब है कि आप जल्दी जल्दी उत्तर कर रहे हो। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 732 जी। गलत है और दोबारा आपको माइक ऑन करके आंसर करने की आवश्यकता नहीं। माइक ऑन करके कोई भी बच्चा आंसर करेगा मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। फर्स्ट टाइम था मैंने माफ कर दिया, अगली बार अगर कोई भी बच्चा पोल का आंसर माइक ऑन करके करेगा उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पोल का क्वेश्चन पोल में ही उत्तर करना है, माइक ऑन करके या चैट सेक्शन में नहीं करना है। चैट सेक्शन तो आपका ऑफ रहता है इसीलिए कि कोई आंसर ना सुने। चलिए 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, एकदम आसान सवाल था। 9 का पावर 3 है मतलब 9 को 3 बार गुना करना है। 9 को 3 बार गुना करना है, 3 बार लिख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 9 में 9 से गुना करेंगे, 99 81 गुने इसमें कितना है फिर से 9। अब 9 एकम 9, 9 अठे 72। तो आंसर कितना आ गया? 729। ऑप्शन ए जो है सही है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। अब देखिए अगर प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ देता है, जैसे प्रश्न आ जाए -3 का पावर में दे दे 3 गुना -5 पावर दे दे 3, तो ऐसे प्रश्नों का मान बताना होगा। कैसे बताएंगे? काम वही करेंगे, -3 का पावर 3 है यानी -3 को 3 बार गुना करना है। -3 गुने -3 गुने -3, अब फिर बीच में गुना है तो गुना। अब -5 को 3 बार गुना करना है तो -5 गुने -5 गुने -5। ये उसी चीज को हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा? प्लस। अब प्लस 3 में 3 से गुना होगा तो 3 त्रिका 9 गुना। अब ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं गुने। अब माइनस में माइनस से गुना होगा तो कितना होगा? प्लस। माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस। अब 5 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा? 25। ये हो गया +25। अब गुने में -5 है तो -5 लिख। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस में गुना होगा माइनस से, प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा?
माइनस 9 में गुना होगा 3 से तो क्या आएगा 27, तो -27 गुना 25 में गुना होगा 5 से तो 125, अब प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस, तो -125। अब -125 में 27 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे करते हैं, -27 में गुना करना है -125 से, ठीक है। तो हम सबसे अच्छा रहेगा कि -125 में क्या करें गुना कर दे -27 से, ठीक है। चलिए तो माइनस को तो अभी भुला दीजिए, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस। अब हम देखते हैं कि क्या आता है गुना करने के बाद, वो हमारा आंसर होगा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, देखिए 7 बचे 35, हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 का 7 हाथ में बचा 1, तो 7 एकम 7 और 1 8, 2 पंचे 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, जोड़ देंगे 5 7, 13 का 3, एक यहाँ पे 3, तो 33 75 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 75, सॉरी प्लस में 33 75। तो ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हैं, तो 4 लाइन 5 लाइन लगता है सॉल्व करने में, तब जाके आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आपके सामने कुछ इसी पे आधारित एक प्रश्न है, -2 का पावर है 3, गुना करना है -10 का पावर है 3, तो सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए इसका पोल सेक्शन में क्या आएगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए। -2 का पावर में है 3, मतलब -2 को 3 बार गुणा करेंगे, -10 का पावर है 3, यानी -10 को 3 बार गुणा करेंगे, अब फिर जो भी आएगा आपस में इनको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। आंसर कहां करना है पोल सेक्शन, एकदम आराम से कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे आराम से कॉपी पे, 30 सेकंड का भी समय है। सॉल्व कीजिए, कोशिश करना है, आप लोग कर सकते हैं, एकदम हार नहीं मानना है। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे किया जाता है, तो आपके सामने मैं बता रखा हूं कि 3 बिंदु पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर आपको 4 विकल्प आएगा, उसमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। -2 का पावर में है 3, यानी -2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है, गुणा। -10 को 3 बार गुणा कीजिए, -10 गुने -10 गुने -10,
अब इसे सॉल्व करते हैं जैसे आपने किया था, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं फिर इन दोनों को गुणा करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, इस दो में दो से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 4 गुणे -2 है, गुणा माइनस माइनस प्लस, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100, गुणा -10। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस, 4 में गुणा होगा 2 से तो 8, -8 गुणे, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस, 100 में गुणा होगा 10 से तो क्या आएगा 1000, तो -1000। अब देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा प्लस, 8 में गुणा होगा 1000 से तो क्या आएगा 8000, तो आंसर क्या हो गया +8000। ऑप्शन सी जो है सही हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक और प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा 2 का पावर 4 या 4 का पावर 2, अब पूछा जाएगा कौन बड़ा है। तो इसको कौन बड़ा है निकालने के लिए हमें हमेशा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है। जैसे 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब 4 का पावर 2 है मतलब 4 को 2 बार गुणा करना है। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका मान आ गया 16। अब 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, तो इसमें कोनो बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हो गया, 16 बराबर क्या हो गया 16, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 3 का पावर 4 और 4 का पावर 3, अब इसमें पूछेगा कौन बड़ा है, तो सेम वही तरीका सॉल्व कीजिए और बताइए तो कौन बड़ा है इसमें, 3 का पावर 4 और 4 का पावर 3, अब बताना इसमें से कौन बड़ा है। तो इसको बताने के लिए आप ए टाइप कीजिएगा, ऐसे बताने के लिए बी टाइप कीजिएगा, बताइए कौन बड़ा है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 3 का पावर 4 और 4 का पावर 3, इसमें कौन बड़ा है, मान निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो 3 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि 3 को 4 बार गुणा करना है, और 4 का पावर 3 है मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। सॉल्व कीजिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 और 27 त्रिका 81, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो बड़ा कौन सा हो गया 3 का पावर 4 जो है बड़ा हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 का पावर 4 जो है बड़ा हो गया। तो कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं करना चाहिए बिना मान निकाले कि हाँ ये होगा, जब तक मान नहीं निकालिएगा पता नहीं चलता है, तो मान निकाल के ही आंसर करते हैं। चलिए पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन है, कीजिएगा 2 का पावर 10 है और 10 का पावर 2 है, और आपको बताना है इसमें से कौन बड़ा है, कौन जो है दोनों में से बड़ा है। तो आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि कौन बड़ा है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कॉपी पे पहले सॉल्व कर लीजिए, 2 का पावर 10 का मान कितना आता है और 10 की पावर 2, तो उसका मान कितना आता है, जिसका मान बड़ा आएगा वही इसका उत्तर होगा। देखिए बिना सॉल्व किए सभी बच्चे उत्तर किए हैं, और सबका अभी तक जितने बच्चों का उत्तर आया है गलत है। यही होता है, जब बिना सॉल्व किए आंसर कीजिएगा तो गलत ही आएगा। 4 बच्चों ने उत्तर किया है, चारों बच्चों का उत्तर गलत है। सॉल्व कीजिए, मैंने क्या कहा था, सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, बिना सॉल्व किए आंसर कीजिएगा गलत ही होगा। स्टार्टिंग के 5 बच्चों का उत्तर गलत था, अब बाद के 5 बच्चों का उत्तर सही है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5 बच्चे थे बिना सॉल्व किए आंसर टिक आउट मार दिए, और लास्ट के जो 5 बच्चे थे इन्होंने सॉल्व किया आंसर मारा, सही हुआ। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आंसर किए हैं ऑप्शन सी को, जो कि एकदम गलत है। बिना सॉल्व किए जो आंसर किए हैं उन्होंने सी को आंसर किया, जो कि गलत है। देखिए 10 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 10 को 2 बार गुना करना है, तो 10 दहिया कितना हो जाएगा 100, इसका माना गया। 2 का पावर 10 है, यानी 2 को 10 बार गुना करना है। 2 गुने 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 2, ठीक है 10 बार हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आंसर क्या आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 दूनी ज्यादा होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि 2 का पावर क्या है 10 जो है बड़ा है। कितना होगा इसका मतलब नहीं है, हमने यहाँ पे आए तो हमें पता चल गया कि 2 का पावर 10 क्या है बड़ा है, तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने 7 तक ही सॉल्व किया तो पता चल गया कि 100 से बड़ा है, तो 100 से बड़ा है मतलब कि 2 का पावर 10 जो है उत्तर होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न को तुक्का मारे थे सबसे ज्यादा बच्चों ने, सॉल्व किया था सिर्फ 5 बच्चों ने। तो प्लीज इन सभी चीजों का ध्यान रखिए, आप लोग बिना सॉल्व किए आंसर करते हैं इसलिए गलत होता है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।